अंबेडकर नगर खालिसपुर भटौली को लेकर के इतने दिन तक जो न्यूज़ चलती रही है, आमजन के बीच से सवाल उठ करके आ रहा है कि क्या असर हुआ, खबर का कुछ असर हुआ कि नहीं। राजेश जी आप बताएं, मीडिया गांव न्यूज़ पर जो आप आए दिन खबर चला रहे हैं, देख रहे हैं लोग, तो इसका क्या कुछ असर हुआ है? असर हमको दिखाई दे रहा था जी क्योंकि हमने 19 अक्टूबर 2023 को FIR दर्ज करवाया था जी और आज तक हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। पुलिस अपना मनमानी किया। जी पुलिस मनमानी करती पुलिस रही। अपना मनमानी करती खबर रही। चलने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। हाँ, पुलिस ने एक्शन लिया। जो अदालती नोटिस हमने कम से कम 8 बार 10 बार भिजवाया, जी जी वो तामील नहीं हो पाई जी और आज भी नहीं तामील हुई। लेकिन पुलिस ने इतना किया कि उनके दरवाजे पर ले जाकर के नोटिस को चस्पा कर मतलब कितने दिनों तक पुलिस जो भटकी रही थी या टाल मटोल कर रही थी कि कैसे द्विवेदी जी के परिवार पर जाएं। सत्यनारायण द्विवेदी जी या जितेंद्र मणि द्विवेदी जी माठ साहब लोग निस्संदेह रसूख वाले लोग हैं, पावर वाले लोग हैं, तो इनके यहाँ थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। लेकिन खबर चलने के बाद आपको लगा कि पुलिस ने जाके इनके दरवाजे पर नोटिस चस्पा किया। हाँ। और अदालत ने क्या किया? अदालत ने भी जब नोटिस नहीं लिए लोग बार बार भेजने के बाद, अदालत ने भी गजट करवा दिया। गजट कराया। गजट करा तो इनको हाजिर होकर के बेल करानी पड़ी। अब चाहिए तो हाजिर तो होना चाहिए। तो अभी कोई हाजिर नहीं कोई तारीख वगैरह पड़ी है? 28, यही सामने 28 है। सामने वाले 28 तारीख को। इसके पहले वो अदालत में लोग गए थे। 7 अप्रैल को गए थे, लेकिन दूसरे मुकदमे में, जैसे 498 का जो मुकदमा था दहेज का, हाँ दहेज का, उसमें ये लोग हाजिर हुए थे। उसी दिन घरेलू हिंसा का भी था जिसमें नोटिस नहीं ले रहे थे। मतलब इनके ऊपर तमाम तरह के जो मुकदमे हैं, उनमें कुछ मुकदमों में इन्होंने अपनी बेल कराया, कुछ में ये जा करके हाजिर हुए, कुछ में अभी भी ये फरारी जैसा काट रहे हैं कि ये पुलिस को और अदालत को चकमा दे रहे हैं। आपके मुताबिक ऐसा लग रहा है? 4 अप्रैल जी 2024 को हमने भरण पोषण का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें आज तक नोटिस नहीं तामील हो पाई। इन्होंने नोटिस नहीं दिया। रजिस्ट्री भी कई बार आई, थाने से भी कई बार आया। पीड़ा तो है ही फिलहाल कहीं न कहीं, लेकिन जो डॉक्टर आलोक जैसे लोग, डॉक्टर आलोक पांडे जैसे लोग जो पीड़ा दे रहे हैं, उसको लेकर के आपने फिर से कुछ पहल किया है? अब वही समय का इंतजार है। हमने CMO महोदय के आदेशानुसार अपर निदेशक यहाँ से सूचना मांगा है। अब 1 महीने से तो ज़्यादा हो गया। अगर प्रॉपर सूचना आपको नहीं मिलती है तो आगे आपको जाने का मन है? हाँ, हम कोर्ट जाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि आलोक पांडे या कलंक मैटरनिटी के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं, क्या लग रहा है कि किसी दबाव में हैं या किसी धन के लालच के चलते आपके साथ टाल मटोल कर रहे हैं? अब जैसे अगर ऐसा कुछ न होता तो ईमानदारी से उनको जो है जन सूचना दे देना चाहिए। मतलब किसमें आपको आलोक पांडे की बेईमानी नजर आ रही है? हाँ, हमको लग रहा है जी भाई कहीं से जरूर कोई न कोई दबाव है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं न कहीं ऐसा है। हाँ। आपने वंदना अग्रहरी पर, जो पूर्व महिला थानाध्यक्ष थी, वंदना अग्रहरी जी ने हमारे साथ जैसे किया है, ऐसा कोई विवेचना अधिकारी करेगा नहीं। मजाक बना दिया उन्होंने कानून व्यवस्था क्या, हमको बर्बाद कर दिया उसने। राजेश जी कहते हैं कि वंदना अग्रहरी ने बर्बाद कर दिया उन्हें। बर्बाद कैसे कर दिया? कि इन्होंने जो फाइल दी थी, इन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट दिए थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट में हेराफेरी किया। और इतना ही नहीं, त्रिभुवन प्रसाद कुम्हार को, त्रिभुवन प्रसाद प्रजापति को उन्होंने बताया कि अंजलि उपाध्याय के रिश्तेदार हैं। हमारे एप्लीकेशन के मुताबिक FIR भी नहीं दर्ज किया इन्होंने। मनमानी FIR दर्ज किया। वंदना जी अदालत आपसे पूछेगी कि आपने मनमानी FIR कैसे दर्ज किया। कानून ने आपको यह हक कहाँ दिया है कि पीड़ित की फाइल के साथ आप छेड़छाड़ करें? वास्तव में उसमें दबाव था या कहीं से माल बीच में आ गया था, ये तो स्पष्ट आप ही करेंगी वंदना जी। फिलहाल एक महिला थानाध्यक्ष की हैसियत से आपने जो घाल मेल किया है, जो आरोप है आपके ऊपर, उसे निस्संदेह आप सुन रही होंगी और अपने बचाव में कुछ न कुछ सोच भी रही होंगी। बेहतर है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन इतना तो है ही कि इस तरीके से, चाहे वो BSA अम्बेडकर नगर गबन के मैटर में हो, सॉरी अम्बेडकर नगर नहीं बल्कि BSA सुल्तानपुर, बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर ने 2 तरह का बयान दिया है, 2 तरह की चीज़ें उन्होंने दिया है। जन सूचना मांगा है, तय प्रकार का उन्होंने हमको जन सूचना दिया है। स्पष्ट जन सूचना कभी उन्होंने दिया नहीं। जी तो अच्छा, जब लड़की आपकी वहाँ उनके यहाँ थी, सत्यनारायण दुबे जी के यहाँ,
तो जब वहाँ से वो आई है चल करके, तो अपने साथ अपना सर सामान स्त्री धन वगैरह सब कुछ लेके आई हैं या सब वहाँ छोड़ करके कैसे उसको क्या? मार के लोग निकाले हैं। हाय हाय हाय। हमको उसने फ़ोन किया तब हम उसको जाके लेके आए हैं। उसको बाहर बैठी हुई थी, घर से बाहर बैठी हुई थी। मैं अपने एडिटर महोदय से कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा वीडियो है उसे दिखावें कि जिसमें शादी के पहले किसी बेटी का अरमान क्या होता है, एक राजा रानी की तरह दूल्हा दुल्हन बन करके समाज में किस तरीके से इस्टेब्लिश होते हैं, किस तरीके से लोग उनको बधाइयाँ देते हैं और बाद में उनकी ज़िंदगी के साथ क्या होता है। जी उस क्लिप को दिखाएं जो अंजलि उपाध्याय की है। इनकी बेटी की शादी हुई तो किस शानो शौकत के साथ हुई थी और बाद में उस पर क्या गुजरी वो भी आप देख रहे हैं। तकनीकी दिक्कत अगर हो तो बात अलग है, नहीं तो चलाएं। जी चला रहे हैं। जी वीडियो आपने देखा, वीडियो दिखाई दे रहा है, एक भावना दिखाई दे रही है, संवेदनशीलता दिखाई दे रही है, अरमान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई दहेज लोभी परिवार किस तरीके से उन अरमानों को चूर करता है, बात सत्यनारायण द्विवेदी की नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ऐसी फैमिली की बात कर रहा हूँ जहाँ अरमानों के साथ मजाक हो जाता हो, जहाँ एक बेटी के बाप के साथ मजाक हो जाता हो। फिलहाल अदालत सही क्या है उसका फैसला करेगी कि लड़की पक्ष वालों की गलती है या लड़के पक्ष वालों की गलती है। लेकिन दो बहुएं एक साथ एफआईआर करा रही हैं, एक साथ अदालत की चौखट पर जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं मास्टर जितेंद्र मणि के लिए ये चिंतन का विषय होना चाहिए कि पत्नी भी उन पर एफआईआर करा रही जो शिक्षिका है और उनके भाई की पत्नी भी उन पर एफआईआर कर रही है। वास्तव में कैसा किरदार है जितेंद्र मणि जी का, उनके परिवार का, ये तो अदालत और विवेचना पर निर्भर करेगा। लेकिन हालात जो चीख चीख कर कह रहे हैं, समाज कहाँ जा रहा है, इसका दुख, इसका सुख कैसे महसूस किया जाए, इन कड़ियों को देख करके क्या आज चिंतन कर रहे हैं लोग। आज लोग दुखी हैं इस घटना से। आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं इस पर? दुखी तो है ही है, सब लोग दुखी हैं। कहीं से सामाजिक समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। अब वो ये सब चाहबे नहीं करते हैं। उसका स्त्री धन लड़की के पास है। पहले तो सब अपने वो सास को दी थी। स्त्री धन का मतलब उसका गहना वगैरह? हाँ हाँ, सास उनकी जो थी वो रख ली थी, वो सब ले लिए। उसका जेवर वो सब उन्हीं के पास है। उन्हीं के पास? हाँ, सब उन्हीं के पास है, पता नहीं कहाँ। एक बार उनके एक दामाद जी हैं, विवेक दुबे जी, उन्हीं के दामाद हैं। अच्छा अच्छा। तो एक बार वो हमको बताए कि हमने सब ले जाके जो है लाकर में रखवा दिया है। रखवा दिए? अब कहाँ रखवा दिए हैं, क्या किए हैं, लेकिन गाना वाना सब उसका ले लिए, छीन लिए हैं। तो इसमें दामाद बाबू की भी भूमिका है? वो तो उनके घर के मुखिया हैं। मुखिया मतलब कि बेरोजगार हैं क्या? वो अपने घर के बेरोजगार हैं, उनके घर के मालिक हैं। वो जो कहते हैं वही होता है। मतलब इसमें जो आपकी बेटी को दुख पहुंचा हुआ है उसमें कहीं न कहीं? हाँ, पूरी तरह से। वो पंचायत करने भी एक बार आए थे। जी, क्या पंचायत कर रहे थे? वही वो लोग मारे पीटे थे उसको, तो उसी में आके समझा बुझा रहे थे उसको, मतलब जी हाँ कैसे क्या करना है। आपने इनसे कहा नहीं कि बेटी का गहना वापस कर दीजिए? कहा हमने इनसे जी, लेकिन अब वो हमको क्यों देंगे। चलिए कोई बात नहीं, मामला अदालत में है और सब कुछ बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप कहाँ तक सही हैं, वो कहाँ तक गलत हैं, या दोनों में सच में कौन सही है, ये फैसला तो अदालत और पुलिस का है। फिलहाल स्थिति ये है कि सामान्य नहीं है, हालात बद से बदतर हैं, लेकिन किया क्या जा सकता है। समय के गर्भ में है सब कुछ, निर्णय होगा, वक्त लगेगा। नमस्कार, डॉक्टर मेला।